हर कोई प्यार चाहता है, लेकिन अक्सर प्यार दुख क्यों देता है? क्या सच में प्यार दुख देता है, या फिर हमारी अटैचमेंट हमें हर्ट करती है? आज हम प्रेमानंद जी और भगवद गीता की डिवाइन टीचिंग्स से इस राज को समझेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखो, क्योंकि ये रियलाइजेशन तुम्हारी लाइफ हमेशा के लिए बदल सकती है। आज के टाइम में प्यार को रोमांटिसाइज किया जाता है, लेकिन सही तरह से समझा नहीं जाता। सोशल मीडिया पे ग्रैंड जेस्चर्स दिखते हैं, लेकिन रिलेशनशिप्स कमजोर होते जा रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है? ट्रू लव आजादी देता है, पर अटैचमेंट हमें बांधती है। भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि हम इस सफरिंग से दिव्य आनंद की ओर कैसे जा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे लोग प्यार समझते हैं वह अक्सर अटैचमेंट होती है, और अटैचमेंट एक्सपेक्टेशंस से बनती है। जब वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती तो दुख होता है। लेकिन इसका असली मतलब क्या है? चलो एक पावरफुल एग्जाम्पल लेते हैं, कृष्णा और राधा का। राधा जी का प्यार श्री कृष्ण के लिए एकदम शुद्ध भक्ति था, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। उन्होंने कृष्णा से इसलिए प्यार नहीं किया क्योंकि कृष्णा उनके लिए कुछ करते थे, बल्कि कृष्णा जैसे थे वैसे ही उनसे प्यार था। यही है ट्रू भक्ति, डिवाइन लव की सबसे शुद्ध फॉर्म। लेकिन इस भौतिक दुनिया में प्यार अक्सर शर्तों के साथ आता है। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम मेरे लिए ये करोगे। ये प्यार नहीं बल्कि एक सौदा है। इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक बार एक ज्ञानी संत नदी के किनारे बने मंदिर में रहते थे। कई भक्त उनसे प्यार और रिलेशनशिप्स का ज्ञान लेने आते। एक दिन एक लड़का आराव आया जो बहुत डिस्टर्ब्ड था। उसने कहा, गुरुजी, मैं अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता हूं, लेकिन मैं हमेशा दुखी रहता हूं। वे मेरी भावनाओं को नहीं समझते, न ही मेरी कद्र करते हैं। संत मुस्कुराए और आराव को एक मिट्टी का घड़ा दिया, पानी से भरा हुआ। इसे जोर से पकड़ो, उन्होंने कहा। आरव ने कसकर पकड़ लिया। कुछ ही पलों में घड़े की दरारों से पानी टपकने लगा। जितना ज्यादा कसकर आरव घड़े को पकड़ रहा था, उतनी ही तेजी से पानी बहने लगा। फिर संत ने कहा, अब इसे हल्के से पकड़ो। आरव ने अपनी पकड़ ढीली कर दी और पानी अंदर स्टेबल हो गया। संत ने समझाया, प्यार इस घड़े की तरह है। अगर तुम इसे ज्यादा कसकर पकड़ोगे तो यह फिसल जाएगा, लेकिन अगर तुम इसे विश्वास और कोमलता के साथ थामोगे तो यह बना रहेगा। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, जो सच्चा भक्त होता है वो निस्वार्थ सेवा करता है, बिना किसी स्वार्थ या एक्सपेक्टेशंस के। रियल लव आजाद करता है, अटैचमेंट बांधती है। अब चलो कुछ इंपॉर्टेंट साइंस देखते हैं जो बताते हैं कि तुम प्यार में हो या सिर्फ अटैचमेंट में। 1. क्या तुम बिना उस इंसान के अधूरा महसूस करते हो? 2. क्या तुम्हारे इमोशंस सिर्फ उनके एक्शंस पे डिपेंड करते हैं? 3. क्या तुम हमेशा उनसे वैलिडेशन चाहते हो? अगर तुमने इनमें से किसी का भी जवाब हां दिया तो शायद तुम अटैचमेंट को प्यार समझ रहे हो। चलो और गहराई से समझते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्तव्य को प्रेम से करो, लेकिन उसके रिजल्ट से अटैच मत हो। इसका मतलब है किसी से प्यार करना, लेकिन यह उम्मीद मत रखो कि वे तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग ही एक्ट करे। सच्चा प्यार बिना किसी शर्त के होता है। एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। आंखें बंद करें। किसी ऐसे इंसान को इमेजिन करो जिससे आप बहुत प्यार करते हो। अब उनसे सारी एक्सपेक्टेशंस हटा दो। कोई डिमांड नहीं, कोई कंडीशन नहीं, सिर्फ शुद्ध प्यार। कैसा महसूस हो रहा है? हल्का, स्वतंत्र, शांत? यही है सच्चा प्यार। अब सवाल यह उठता है कि हम अटैचमेंट से डिवाइन लव की ओर कैसे बढ़ें। ये रही कुछ प्रैक्टिकल टिप्स। 1. सेल्फलेस गिविंग करो, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के देना सीखें। 2. श्री कृष्णा की टीचिंग्स पे ध्यान करें। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। 3. सभी जीव में दिव्यता को देखें। जब प्यार मन से नहीं, आत्मा से होता है, तभी रियल कनेक्शन बनता है। 4. महामंत्र जप करें। हे कृष्ण, हे राम का जाप करने से अटैचमेंट्स खत्म होती हैं। 5. भक्ति मार्ग अपनाएं। जब आपका प्यार ईश्वर की तरफ होता है तो वह असीम हो जाएगा।